प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने आज के और एक अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में मिलकर हम लोग संगति करेंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन में से हम एक और ऐसा अनुभव को हम लोग देखेंगे जो सचमुच ही हम सब के लिए बहुत ही आशीषजनक रहेगा, मेरा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग हमारा जीवन का अनुभव और परमेश्वर का वचन, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सचमुच ही परमेश्वर का वो अनुग्रह और परमेश्वर का जो उनका हमारे साथ में चलने का और काम करने का जो अनुभव है वो हमें और भी स्पष्ट रूप से हमें मालूम करने में बहुत अच्छा होता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, एक और बात को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। वही नीति वचन का 3रा अध्याय और उसका 5वां पद और 6वां 7वां पद को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को आप स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें इस वचन के मुताबिक, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन के दैनंदिन जीवन में हम कैसा परमेश्वर के साथ में चलते हैं और इस वचन के अनुभव में हम कैसा अपने आप को ढलते हैं और इसका लाभ को हम प्राप्त करते हैं। आज ये हमें देखना है, क्योंकि जीवन का अनुभव और परमेश्वर का वचन, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सचमुच ही हमें बहुत आशीष और उन्नति की बातें नज़र आती है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन सत्य है। हम अपनी समझ पर या अपने ज्ञान और बुद्धि पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम अपने समझ और ज्ञान और बुद्धि पर कभी कभी हम ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और फिर कोई काम अगर तू करना चाहे तो उस पर अब तू अपना काम करना अमल कर दे और शुरू कर दे। आमीन। हालेलुया। परंतु हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हम कभी कभी अपने ज़्यादा अनुभव या ज्ञान या फिर हमारे पढ़ाई लिखाई के कारण हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। ये हम अपने आप पर यानी डिपेंड होकर, हम अपने आप पर भरोसा करके कुछ कामों में हाथ डालते हैं तो तब मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत मुश्किलातों का सामना हमको करना पड़ता है। आमीन। तो ये बात जीवन के अनुभव से ही हमें प्राप्त होता है, मालूम होता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें सीधा, हमें चितौनी या हिदायत के रूप में वो कहता है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के ही कोई काम में हाथ डालना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तू अपनी समझ पर जितना भरोसा करेगा उसमें तू यशस्वी नहीं हो पाएगा। इसलिए नीचे लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये हमें करना है, ऊपर की बात छोड़ देना है और नीचे जो कहा गया है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी के भरोसे से ही हमें अपने जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन में हमें अपने कामों को आगे बढ़ाना है।
तो उस बात को नीचे के वचन में और खुलासा करने की बात यहाँ पर लिखी है। नीचे 6 पद कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन, हालेलुया। अब ऊपर के वचन को नीचे का 6 पद और थोड़ा सा बल दे रहा है, पुशअप कर रहा है। तो पूरा परमेश्वर का हिदायत और उसका कहना यह है हम लोगों से, उसका कहने का तात्पर्य, उनका अर्थ यह है कि जब भी तो कोई काम में हाथ लगावे और कोई काम करने की अगर आपने ठान लिया और सोच लिया है, तो सबसे पहले आप परमेश्वर को पूछ कर ही, यानी परमेश्वर को स्मरण करके ही सब काम करना। नीचे 6 पद हमको एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो 6 पद का अर्थ यह है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को, यानी परमेश्वर पिता को स्मरण करके अब आप जो भी काम अपने जीवन में करना चाहते हो, तो वो परमेश्वर को स्मरण करके ही करना हमारे लिए उत्तम भाग होगा और हमारे लिए यशस्वी होने का कारण भी बनेगा। आमेन, हालेलुया। तो 6 पद हमको और क्लियर सिखा रहा है कि हमें कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर को हमें पूछना है। पूछना उसका तात्पर्य क्या है? कोई काम करने से पहले हमें कुछ दिन तक ईश्वर के सन्मुख हमें दुआ प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, क्या ये काम मैं करूं या ना करूं? इसमें आपकी रजामंदी, आपकी इच्छा कहाँ तक है? ये हमें परमेश्वर पिता से पूछकर थोड़ा समय जाने दो, थोड़ा समय लेकर फिर उसके बाद जब आप उस काम में हाथ लगावे तो आप निश्चय ही उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे, उसमें आप आशीषित रहेंगे और उसमें आप यशस्वी हो जाएंगे और उसमें आप प्रबल भी हो सकेंगे। ऐसा परमेश्वर एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर पेश किया, उसी को स्मरण करके। आमेन, हालेलुया। हम उदाहरण के तौर पर, जगिक तौर पर भी हम देखते हैं, अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, करने से पहले हम सबसे पहले अपने परिवार के बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को पूछते हैं और फिर उनके सामने ये बात रखते हैं, फिर उनका भी सलाह मशवरा लेते हैं, उनका भी कोई अच्छी बुरी बात की अनुभव से, उनके अनुभव से भी हम कुछ राय लेते हैं और फिर उसके बाद उस काम को हम हाथ लगाते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें उसी को स्मरण करके सब काम करना ज़रूरी है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें आज क्लियर उदाहरण और हिदायत दे रहा है। आमेन, हालेलुया। मानो आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, मानो आप कोई अच्छा घर बनाना चाहते हैं, मानो आप अपने बच्चों का ब्याह शादी विवाह करना चाहते हो, या आप एक अच्छा व्यापार को शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई अच्छी बात आप करने वाले हैं जिसके लिए आपने सोच रखा है और अपने सामने एक अच्छा प्लान अपने रखा है, लेकिन आपको इस कार्य को शुरू करने से पहले आपको परमेश्वर का वचन में आपको देखना चाहिए कि यहाँ लिखा है, कोई भी काम करने से पहले तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहली बात। दूसरी बात, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आमेन, हालेलुया। तब आप अपने सब कामों में आप सफलता को प्राप्त करेंगे, आप अपने सब कामों में यशस्वी रहेंगे, उसमें आपको मात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नीचे नहीं गिरेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे, आपको कोई नुकसानदायक बात नहीं होगा। हम यहाँ से
परमेश्वर के वचन में से ये बातें हम सीखना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रियो। अपने जीवन के अनुभव में भी कई बार हम बिना सोचे समझे कई ऐसे बातों में हाथ डाल देते हैं और वो अंगार की तरह हमारे हाथों को, हमारे जीवन को जला देता है। इसलिए जब हम ईश्वर को अपना आधार मानकर और परमेश्वर को पूछकर, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करके, उसको स्मरण करके यदि हम कोई काम करें तो उसमें आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे और आप कभी नुकसानदायक बातों में नहीं फंसेंगे। आमीन। इस बात को आप अपने अनुभव में भी ले लेना, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव मैं आपके साथ में वचन में मिलाकर मैं शेयर कर रहा हूँ। जब जब मैंने मेरे जीवन में कोई काम को हाथ लगाया और परमेश्वर से बिना पूछे अगर किया तो मैं बहुत बड़ा मुसीबत में और संकट में फंस गया। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब मैंने देखा और इस पर मैंने अध्ययन किया, मनन किया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों मात खाना पड़ा और क्यों मैं नुकसान में और बहुत कठिन परिस्थितियों में मैं फंस गया। तो तब मैंने परमेश्वर के वचन में ध्यान दिया। तब से मुझे ये पाठ मिला कि उसको बिना पूछे, उससे प्रार्थना करके पूछे बिना कोई काम में मैं अब कभी हाथ नहीं डालूंगा। ये मैंने प्रभु से सीखा है। आमीन, हालेलुया। तो उससे पूछने के कारण एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको यहाँ मिल रहा है मेरे प्रियो। आप छठा पद को देखिए, वहाँ लिखा है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। आपने सुना ये बात? छठा पद में पहले तो कहा है कि उसको स्मरण करके ही सब काम करना, फिर उसके बाद नीचे लिखा है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। ये नीचे की बात बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। उसी को स्मरण करके जब आप कोई काम करेंगे तो आप नुकसान में फंसे ऐसा कोई काम परमेश्वर होने नहीं देगा। उससे पहले ही आप जब पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुआ करके अगर उस काम में आप हाथ डालना चाहते हैं तो तब परमेश्वर आपके लिए, यहाँ लिखा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। उसका तात्पर्य ये है कि जिस काम में आप नुकसान होने वाले थे, जिस काम में आपको तकलीफ होने वाला था, जिस काम में आप बहुत बड़ी नुकसानदायक बात को आप उठाने वाले थे, उसमें से परमेश्वर आपको आराम से बाहर निकालेगा। उसका तात्पर्य नीचे है कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालने का तात्पर्य यह है आप कहीं फंसेंगे नहीं, आपका कभी नुकसान नहीं होगा, आप कभी मेरे प्रियो आप नीचे नहीं गिरेंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा मार्ग निकाल कर आपको देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन 32 और उसका 8 पद में लिखा है कि मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मैं तुझे चलाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भजन 32 और उसका 8 पद को यदि पढ़े तो स्वयं परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है मैं तुझे सम्मति दूंगा, सीधा, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका तात्पर्य यह है कि उसी परमेश्वर ने हमसे भजन 32 और उसके 8 पद में कहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आमीन, मैं तेरा अगुवाई करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, ताकि तू कोई नुकसानदायक बात में ना फंसे, ताकि कोई तेरा नुकसान ना हो और तू नष्ट हो जाए और तेरा बिजनेस या तेरा काम बिगड़ जाए।
उसके लिए परमेश्वर ही हमें सम्मति देने की बात बताया है, मार्ग निकालने का बात बताया, और मैं तुझे बुद्धि दूंगा। उसकी बुद्धि, हमारी बुद्धि नहीं। यहाँ लिखा है तू अपना समझ और अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। कोई भी काम करते समय अपने जीवन में ये बात सीख लेना, पाठ समझकर इसको अपने पूरे जीवन भर के लिए आप यदि इस बात को अपने अंदर में रखेंगे तो आप निश्चय ही आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। अन्यथा मेरे प्रियो, आपके अनुभव में आप परमेश्वर को बगैर पूछे अगर कोई काम किए तो आप बहुत नष्ट और बहुत कष्टों में से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके जीवन में कई ऐसे अनुभव से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको कड़वापन महसूस होगा, आपके जीवन में आप दरिद्रता और चितड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे मुसीबतें आपके सामने आ जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। क्योंकि ईश्वर से जब आप पूछ के करते हैं तो उसमें परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, नहीं तो दरिद्री छा जाएगी, हम आर्थिक परिस्थितियों में भी गिर जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी हमारी खराब हो जाएगी। हम यहाँ तक के मेरे प्रियो यूँ मानो कि निवाला मुंह पर आ गया लेकिन शैतान ने आपका निवाला छीन कर लेकर गया। ऐसे अनुभव से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन को देखी और अनदेखी करते हैं। हमारे सामने परमेश्वर का वचन का उजाला है, परमेश्वर का वचन का उजाला हमें रास्ता दिखा रहा है, फिर भी हम उस रास्ते को अपनाते नहीं हैं, उस रास्ते में चलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को ये हमें दायित्व देना चाहिए कि उसी को स्मरण करके जब तू ये सब काम करेगा तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीवन का अनुभव और परमेश्वर का वचन जब ये दोनों मिलते हैं तो सचमुच ही हमारा जीवन में हमें ये अनुभव प्राप्त होता है, मिलता है कि हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और यदि मानते नहीं हैं तो फिर हमें कड़वे अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा और हमारे जीवन में आर्थिक मंदी छा जाएगी और हम बहुत बातों में गिरेंगे और फिर उठने के लिए हमको बहुत ही हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर ऐसा अनुभव से आप गुजर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ईश्वर के पास जाइए, उसे क्षमा मांगिए। प्रभु, मैंने आपको अनदेखी किया, मैंने आपको पूछा नहीं, मैंने आपके सामने विचार विमर्श नहीं किया, मुझसे ये गलती हुई है। जब आप इस प्रकार से अपनी गलती को मानेंगे और उसको छोड़ देंगे और इस अनुभव को अपने जीवन में यदि आप लेकर फिर से खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा और आपकी सारी दरिद्रता प्रभु डांट देगा और सारी दरिद्रता को दूर करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को परमेश्वर फिर ज्यों की त्यों करेगा, आपको ब्लेस करेगा। ये आप अपने अनुभव में भी आप देख लेना। ये परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वही हमारे साथ में होता है। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे वचन को अनदेखी किया है, मैंने आपको बगैर पूछे ही मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया और अपने बलबूते पर मैं अपने समझ का सहारा यानी मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान से ये काम किया, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी यदि 7 बार गिर जाए तो परमेश्वर उसको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। तो परमेश्वर की स्तुति हो। यदि आप गिरे हुए परिस्थिति में है
तो परमेश्वर जब आपसे बातचीत कर रहा है अपने वचन के द्वारा, तो आप खड़े हो जाइए, परमेश्वर के संग आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा और फिर से आपको परमेश्वर आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी आप बढ़ोतरी करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.